आज हम स्टैंडर्ड 12th का बायोलॉजी में चैप्टर 1 जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उसको हम पढ़ेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी क्या होता है? ऐसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करें उसको फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं। तो हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। आर वी नॉट लकी डेट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? कि हम लकी नहीं कि जो प्लांट जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। क्यों लकी है भाई? क्योंकि जो प्लांट जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, इसलिए हमें प्लांट के जो भी प्रोडक्ट हैं जैसे कि फ्लावर्स हो गए, सीड्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये सब की डाइवर्सिटी देखने को मिल पा रहा है। अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता तो हमें सेक्सुअल इतने सारे वैरायटी देखने को नहीं मिलते। उसी को आगे कहा रहा है कि द मिरियाड्स ऑफ फ्लावर्स, मतलब कि जो फ्लावर्स की जो वैरायटी जिसे हम इंजॉय गेजिंग इट, मतलब जिसको देख के हम इंजॉय कर पा रहे हैं, और जो सेंट्स हो गया, परफ्यूम्स हो गया, जिससे हम मोहित हो रहे हैं, और अलग अलग प्रकार के कलर्स, रिच कलर्स जो देखने को मिल रहे हैं फ्लावर्स का, जिससे कि हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये सारे जितने भी टूल्स हैं फ्लावर्स के, आई मीन प्लांट्स के, फ्लावरिंग प्लांट्स के जितने भी ये सारे टूल्स हैं वो सपोर्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आर ऑल देयर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐड कर रहे हैं, मतलब कि हेल्प कर रहे हैं। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। फ्लावर्स जो है सिर्फ हमारे खुद के, मतलब हम इंसान के खुद के सेल्फिशनेस के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावर्स तो प्रोड्यूस करते हैं बट दे डू नॉट अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट मोस्टली वी कैन कंसिडर एज कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करेंगे। Look at the diversity of structure of the inflorescence, flowers and floral parts। अगर हम ऐसा देखने जाएं कि फ्लावर्स के स्ट्रक्चर में कितनी डाइवर्सिटी है, फ्लावर्स के इनफ्लोरेसेंस में, इनफ्लोरेसेंस यानी फ्लावर्स किस तरीके से अरेंज्ड रहता है किसी प्लांट्स के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो हर एक प्लांट में इनफ्लोरेसेंस का पैटर्न जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इनफ्लोरेसेंस के स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी आना, या फिर फ्लावर्स के स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी, उसके फ्लोरल पार्ट्स के स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी, ये सारी जो डाइवर्सिटी है हमें दिखाता है कि एडेप्टेशन कितना अच्छा उनके अंदर हुआ, जिससे कि वो इंश्योर कर पाए, सुनिश्चित कर पाते हैं कि जो सेक्सुअल प्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा, एंड प्रोडक्ट बनेगा, वो बेहतर तरीके से सपोर्ट कर पाए। ये सारे इसलिए होते हैं, मतलब कि जो इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर्स और फ्लोरल पार्ट्स में जो डाइवर्सिटी है वो इनडायरेक्टली इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो बन पाए, जैसे कि फ्रूट्स और सीड्स जो है ये सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेहतर तरीके से हो पाए। इसलिए इनफ्लोरेसेंस और फ्लावर्स और उसके फ्लोरल पार्ट्स के स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी हमें हर एक प्लांट में देखने को मिलता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर और प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, फ्लावर्स का स्ट्रक्चर, उसका मॉर्फोलॉजी, ये सारे चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे।